वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। तो इस सेशन का टॉपिक है एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आज के सेशन में हम देखेंगे क्या क्या इनके सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से चीज़ें एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हम उनको एयर पॉल्यूटेंट का नाम देते हैं। तो आज हम उन पर बात करेंगे। एयर पॉल्यूटेंट की क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तमाम एयर पॉल्यूटेंट को तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन चंद तो हम कर ही सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज के सेशन में हम जो है ना, आज के सेशन के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम इन चीज़ों को समझ लेंगे और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इन चीज़ों से ओवरकम करा जा सकता है, इन पॉल्यूटेंट से कैसे भी बचा जा सकता है। तो ये भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट पर नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ अल्फाज पॉल्यूटेंट को देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट होता क्या है। पॉल्यूटेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज़ को ख़राब करने का यानी गंदा करने का बाइस बने। मिसाल के तौर पर अगर पानी के अंदर मैं कोई चीज़ ख़राब गंदगी डाल दूँ और वो पानी को कोई ऐसी चीज़ डालूँ जो पानी को ख़राब कर दें, पीने लायक ना बना सके या इस्तेमाल लायक ना बना मतलब इस्तेमाल लायक ना छोड़े उसको, तो वो पॉल्यूटेंट है। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो लिक्विड हो, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस चीज़ को इस्तेमाल के काबिल ना बना सके या प्योर ना रख सके, तो वो पॉल्यूटेंट है। अब पॉल्यूटेंट 3 किस्म के भी होते हैं। जैसे पॉल्यूशन 3 किस्म के होते हैं, इस तरह उनके पॉल्यूटेंट भी 3 किस्म के होते हैं। तो आज जो हम जिस पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे एयर पॉल्यूटेंट के ऊपर, यानी जो हवा को गंदा करते हैं, यानी हवा की आलूदगी का बाइस बनते हैं। जो भी चीज़ हवा को आलूदा कर रही है वो एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आएगी। अब जाहिर सी बात है, किसी कोई ऐसा सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट कर रहा है यानी गैस को पॉल्यूट कर रहा है, तो उसकी भी जो फॉर्म होगी मैटर की, वो भी गैस ही होगी। तो ये चंद पॉल्यूटेंट्स के नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो ये चंद पॉल्यूटेंट्स के हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि किस तरह के वो हैं। हम देखेंगे कि उनके सोर्सेज क्या हैं, यानी कहाँ से ये आए हैं। मतलब नेचर ने तो हमें नहीं दिए ना, ये दिए भी हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए दिए हैं, लेकिन ये लिमिट से बढ़ गए हैं तो ये हार्मफुल बन रहे हैं। तो इनके सोर्सेज देखेंगे, हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी कौन सी हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है या ये पॉल्यूटेंट इंक्रीज़ हो गए। फिर इनके हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे, यानी इन पॉल्यूटेंट्स का अगर माशरे में ये पॉल्यूटेंट्स आते हैं, हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में आते हैं या हम इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो इनसे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉल्यूटेंट से। तो पहला पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे साथ दोबारा कहिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह की गैस है और एक तरह का पॉल्यूटेंट है जो हमारी बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी दिखता कैसा है या मतलब इसका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा है। जैसे अगर मैं किसी इंसान की बात करूं तो उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस है, भाई पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी उसका बाहरी हिस्सा कैसा है। तो कलरलेस है, कोई रंग का नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, आप आर पार देख सकते हो। ऑडरलेस है, कोई खुशबू बदबू कोई स्मेल नहीं है उसकी। पॉइजनस है, जहरीला, बहुत ज़्यादा जहरीला, पॉइजनस हम उस चीज़ को कहते हैं जो जहरीला होता है, जो जहर है। जहर वो उस चीज़ को कहते हैं जो नुकसानदेह चीज़ होती है, जो लिविंग बॉडी के लिए नुकसानदेह, हम जहर उस चीज़ को कहते हैं। तो पॉइजनस मतलब ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसके सोर्सेस यानी किन जगहों से ये आ रहा है, कौन सी जगहों से आ रहा है। टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग का मतलब होता है तंबाकू नोशी, यानी जो लोग तंबाकू नोशी कर रहे हैं उनके अंदर ये डायरेक्ट जा रही है। जब तंबाकू नोशी करी जा रही होती है तो वो जो गैस या जो वो रिलीज़ हो रही होती है, गैस या स्मोक रिलीज़ हो रही होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और उसे डायरेक्ट इनहेल करा जा रहा है, तो वो नुकसानदेह। फिर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन। देखिए, एक चीज़ होती है कंप्लीट बर्निंग, यानी पूरी तरह से जल गया। इसके केमिकल इक्वेशंस और दूसरी चीज़ें वो इंशाल्लाह ताला अगर मौका लगा तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ समझिए कि पूरी तरह से जलना और पूरी तरह से ना जलना। इनकम्प्लीट बर्निंग और कंप्लीट बर्निंग की हम बात करें तो जब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन होता है तो क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। मोटर व्हीकल्स, जितने भी ऐसे व्हीकल्स हैं जो इस पर फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स डलते हैं, यानी पेट्रोल है, डीजल है
ये तमाम चीज़ें डलती हैं। जो भी ऐसे मोटर व्हीकल्स हैं, मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात नहीं कर रहा, मोटर व्हीकल्स जो गाड़ी है, बस है, ट्रक है, बाइक है, ये तमाम हमारे मोटर व्हीकल्स हैं। तो इन तमाम व्हीकल्स को, जब इन व्हीकल्स में से जो स्मोक, जो फ्यूम्स निकलती हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो बाइस बनती है एयर के पोल्यूशन का। अच्छा, अब चलो ये चीज़ों को सोर्सेज पता लग गए, फिजिकल अपीयरेंस पता लग गई, इनके इफ़ेक्ट्स के क्या नुकसान है भाई? ठीक है, ये चीज़ें हैं, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हेडेक होता है। अक्सर हम बाहर से आते हैं, किसी जगह से आ रहे होते हैं, हमारे सर में शदीद दर्द हो रहा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है। तो ये होने की वजह ये होती है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई ऐसी चीज़ हमने हमारे इनहेल कर ली गई है, तो ये हेडेक क्रिएट कर देती है। हर हेडेक की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, मोटर व्हीकल हर जगह चल रहे हैं, तो हो सकता है इनहेल होने की वजह से इसका बाइस बन गई हो। ब्रेन डैमेज, ब्रेन काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है, मतलब हम कहते हैं कि ग्रेटर डेथ तक का बाइस बन सकता है। इतना डैमेज हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी की डेथ हो सकती है। तो ये इतना जो है ना वो नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की तरफ। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी कलरलेस है, पुंजेंट स्मेलिंग गैसेस। पुंजेंट कहते हैं मतलब एक बड़ी अजीब सी जो बदबू होती है ना, जो मतलब आप उसको ऐसा समझ लीजिए जिसमें जो है ना वो बहुत बहुत अजीब किस्म की बदबू होती है इसकी, बड़ी ख़राब सी, जो बॉडी को या आपको बहुत बुरी लगेगी। बदबू कहते हैं जिसको हम, खुशबू भी नहीं, बदबू, बहुत ख़राब। अच्छा, ये भी पॉइजनस होती है, ये मतलब इसके मुकाबले कम है, लेकिन इतनी आपको जो है ना वो नुकसान नहीं करेगी, इतना डैमेज नहीं करेगी। ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हम उसे कहते हैं, उन फ्यूल्स को कहते हैं जो ज़मीन के अंदर से हमें मिलते हैं, जैसे पेट्रोल है, जैसे कोल है, यानी कोयला है वो जलता है, या पेट्रोल जलता है, या डीजल जलता है। जो भी ज़मीन के अंदर से हमें चीज़ें मिली है, ज़मीन के अंदर वो कहते हैं ना हम कि जो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर हम खुदाई जब करते हैं, तो कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो ये तमाम जो गैसेस हैं ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडी से कन्वर्ट हुए होते हैं फ्यूल के अंदर। देयर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी ज़मीन के अंदर होती है, तो वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर चेंज हो जाती है, और फिर वो आगे हमारे पेट्रोल और ये जो कोल वगैरह हम लेते हैं, तो ये एक तरह से वो प्लांट और एनिमल्स की बॉडी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट और एनिमल्स मरे हैं, तो वो चेंज हुए हैं किस में? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। तो आज जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ये वो चीज़ है। इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग डिजीज़, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में तकलीफ़, लंग डिजीज़ यानी फेफड़े के मर्ज़ हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं बहुत बुरी तरह से, ब्रोंकाइटिस है, जिसमें एज़मा है, बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। अच्छा, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड डिफरेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग थी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है। सोर्सेज इसके क्या होते हैं? सोर्सेज हम जब रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, फिर ये अंदर जो ऑक्सीजन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, कोई भी हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? इफेक्ट क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको पिछले सेशंस में पढ़ाया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कि अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब तमाम चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम CFC गैसेस। CFC गैसेस क्या होती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेरे साथ दोबारा रिपीट करिएगा, CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैसेस हैं ये भी कलरलेस होती हैं। एरोसोल स्प्रे, ये जो हम घर में रूम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, या रूम फ्रेशनर जिसको हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें बाइस बनती हैं, या एयर प्योरीफायर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें CFC गैसेस को इन्हांस कर देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में या हमारे इन्वायरमेंट में
क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में से जो गैस निकल रही है, जो ये एसी के अंदर से गैस निकलती है, हमारे घरों में अक्सर एसी लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे से जो गैस रिलीज़ हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC गैसेस हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम इतने ख़तरनाक और इतने नुकसानदेह एयर पॉल्यूटेंट्स है। अब सवाल ये आता है कि इनसे बचा कैसे जाए, मतलब क्या ऐसा करा जाए कि इनसे हम बच सकें। तो अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिसाल हो, तो हमने इसके सोर्सेज पढ़े, इनके कॉजेज़, कि ये इनके कॉजेज़ हैं। क्या हो कि हम मोटर व्हीकल में फ़िल्टर्स लगाना शुरू कर दें, ऐसे फ़िल्टर्स या ऐसे साइलेंसर्स बनाएं जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को फ़िल्टर किया जाए। यानी जब गैस रिलीज़ हो रही है या एयर में वेस्ट मटेरियल जा रहा हो, तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ना हो, इस टाइप के फ़िल्टर्स को इस्तेमाल किया जाए। इस तरह के फ़िल्टर्स मौजूद हैं, आज दुनिया में हमारी इन्वेंट हो चुके हैं, लेकिन बात है कि इसके इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अच्छा, फिर दूसरा आता है फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को ना करें। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आ रहा है, रेवोल्यूशन की तरफ दुनिया जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं। पहले पेट्रोल पंप होते थे, अब चार्जिंग पंप का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जहाँ पे आप अपनी बाइक या गाड़ी को जाकर चार्ज करें। कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई हल नहीं है क्योंकि हम रेस्पायरेशन करना छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम प्लांट ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है। हम रेस्पायरेशन तो करना नहीं, इसका कॉजेज सोर्स तो सिर्फ रेस्पायरेशन है ना, हम रेस्पायरेशन करना तो नहीं रोक सकते कि भाई सांस लेना बंद कर दो, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम प्लांट ज़्यादा लगा सकते हैं। हम जितनी तादाद में प्लांट लगाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उतना ही डाउन होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास CFC गैसेस। कैसे? हम एरोसल स्प्रेस इस्तेमाल ना करें, या चेक कर लें कि आया कि ये जो है ना वो CFC गैसेस को इन्हांस करते हैं, ज़्यादातर करते ही हैं, लेकिन फिर भी आजकल कुछ ऐसे आते हैं एरोसल स्प्रेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इन्हांस नहीं करते हैं, इंक्रीज़ नहीं करते हैं। तो चेक कर लें, या तो नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। रेफ्रिजरेटर्स है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हम इस्तेमाल करना छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका इस्तेमाल मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। AC है हमारे घर में, अगर हम दिन में 6-8 घंटा AC चला रहे हैं तो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि भाई कम से कम जो है ना वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो हम एटलीस्ट उसको मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगी और उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे मसाइल नहीं खड़े होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको इतना समझ आया होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आज की सेशन में कवर करेंगे। हम बात करेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है? इंडोर एयर पोल्यूशन तो जैसे एयर पोल्यूशन तो हमने सुना था बाहर होता है, लेकिन इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है? इंडोर एयर पोल्यूशन हम उसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे घर में कुकिंग हो रही है तो वहाँ पे भी जो गैस रिलीज़ हो रही है, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है, वो एयर पोल्यूशन है, ये इंडोर एयर पोल्यूशन है। अक्सर हम अपने घर में जो है ना वो अक्सर मच्छर भगाने के लिए जो है ना वो हम कॉइल इस्तेमाल करते हैं, कॉइल को बर्निंग करते हैं, तो वो भी एक तरह की एयर पोल्यूशन है। वो बर्निंग जो कॉइल हो रहा है वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन का बायस है। रेफ्रिजरेटर है, ये भी एक तरह का इंडोर एयर पोल्यूशन है। हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी सहूलत के लिए कुछ वजूहात की वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम इंडोर एयर पोल्यूशन है। ये चीज़ें साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह, लेकिन हम अपनी सहूलत को देखते हुए इस नुकसान को नज़रअंदाज कर देते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।